So in today's lecture, we'll be gonna starting our second chapter of chemistry, that is the atomic structure. Atomic structure, और इसको हम similarly एक और नाम दे सकते हैं, that is the और structure of atoms. एटम्स के स्ट्रक्चर से मुतालिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतालिक हम इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट कर देने से पहले मैं वो बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत कम जो आपके टीचर्स होते हैं वो बताते हैं, और वो सिर्फ चैप्टर को पढ़ाकर आपको फाइनलाइज कर देते हैं कि अब इसका टेस्ट होगा या पेपर होगा, वॉट एवर। बट दिस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ ओनली चैप्टर जो कि आपके 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर द यूनिवर्सिटी टेस्ट उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इस चैप्टर की बेसिक्स को नहीं पढ़ा सो इट मीन्स कि आपने केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ी। अभी तक जो हम पढ़ते आए दैट वाज द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, वी कैलकुलेटेड, उसमें कैलकुलेशंस थी। बट इन दिस चैप्टर सम कैलकुलेशंस भी होंगी, बट इतने कोई कॉन्सेप्ट्स होंगे इस चैप्टर में जो आपको डील करना पड़ेगा, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द मेन टर्म। आपको हर लिहाज से इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ ग्रिप इट मीन्स यू डोंट हैव अ ग्रिप ऑन द केमिस्ट्री एज वेल। सो केमिस्ट्री एज अ होल पढ़ने के लिए उसका जो पार्ट दैट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, इज़ वेरी वेरी क्रूशल। सो लेट्स स्टार्ट विद एस एल ओज़, और द डायरेक्ट मैं एस एल ओ से मैंने रिव्यू कर लिए थे इसके, तो मैं एस एल ओ वाइज ही पढ़ाऊँगा, मतलब एस एल ओज़ ही पढ़ाऊँगा, बट इसको सीक्वेंस में थोड़ा अलग रखूँगा, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर डिस्कवरी के बाद हम एटम पढ़ेंगे, दैट्स ऑल द थिंग्स। सो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, सो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था, दैट वो ही उसका नेम था डेमोक्रिटस। इसने सजेस्ट किया था कि मैटर जो है इज़ कंपोज ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। याद है डेमोक्रिटस ने क्या कहा था कि मैटर जो है किससे बना है, टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इनविजिबल भी है और एक और वर्ड है दैट इज़ द इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है, दैट इज़ द थिंग विच कैन नॉट बी डिवाइड एनी मोर। वो चीज़ जो अब फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती, दैट इज़ कॉल्ड द इनडिविजिबल। ओके, सो डिमोक्रिटस ने कहा था कि द एटम्स आर मैटर इज़ कंपोज ऑफ द टाइनी इंडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। सो दिस चैप्टर इज़, क्योंकि चैप्टर हमारा एटम के ऊपर ही बेस्ड है, द एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो द नेम एटम वॉज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एटोमोस। आपका जो वर्ड एटम है ये एक लेटिन वर्ड से ड्राइव होता है, दैट उसका जो लेटिन वर्ड था, एक लेटिन एक लैंग्वेज होती है, लेटिन इज़ अ लैंग्वेज, एंड एटोमोस से निकला है एटम, और एटोमोस का मतलब है इंडिविजिबल। एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाट डज द लेटिन वर्ड एटोमोस मीन्स, सो यू हैव टू मार्क इंडिविजिबल which can not further be divided. In the beginning of 19th century की बिल्कुल बिगिनिंग में जो था, एक साइंटिस्ट था, उसका जो नाम था जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन ने क्या कहा था कि उसने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि वही डेमोक्रिटस वाली बात को उसने एटॉमिक थ्योरी के अंदर डाल दिया। जो डेमोक्रिटस ने कही थी वो बस थ्योरी में नहीं थी, वो बस एक सिंपल डेफिनेशन थी, बट जॉन डेल्टन ने उसको एटॉमिक थ्योरी के अंदर उस डेफिनेशन को मार्क कर दिया। सो ये तो बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी हो गई, बट टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अब मैं अगर एंड की बात करूँ 19th सेंचुरी के एंड की, इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी कि एटम जो है कैन नॉट बी, एटम जो था हमारा सब डिवाइडेड, यानी कि दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स इट इज़ इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। हाउएवर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, अगर मैं 20th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करूँ, 19th सेंचुरी की तो बात कर चुके हैं हम, अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूँ
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट ने जिसका नाम आज तक पूरी केमिस्ट्री में मशहूर है, एंड दैट इज़ द गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, सॉरी, गोल्डस्टीन के साथ साथ एक और, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, बिकॉज अब जो मैं साइंटिस्ट का नाम लेने जा रहा हूँ इनके बगैर केमिस्ट्री कभी बन ही नहीं सकती थी। अगर ये ना होता तो केमिस्ट्री नहीं बनती। तो कुछ याद हो ना हो मगर इन साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सो अर्ली 20th सेंचुरी में, मैं अर्ली नहीं लिख रहा, आप समझ जाओ, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, साइंटिस्ट जो थे गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, रदरफोर्ड और बोहर, ये जो साइंटिस्ट थे, इनके साथ साथ अदर साइंटिस्ट जो हमारे पास होंगे उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इन सब का नाम ज़रूर याद करना, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर। और के साथ अदर साइंटिस्ट ने मिलकर ये कहा था कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने कहा था दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि डेमोक्रिटस ने कहा था कि एटम जो है, सॉरी, मैटर जो है एटम से बना है, मगर एटम किससे बना है ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा था कि एटम जो, यानी कि इनडिविजिबल, एटम तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, मगर गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, अदर साइंटिस्ट ने कहा कि एटम इज़ फर्दर क्रिएटेड फ्रॉम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मतलब है यहाँ पर, दैट मीन्स प्रोटॉन विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, electron which have a negative charge, or neutron that is neutral and it does not contain any sort of charge. So sorry, neutral लिख दिया मैंने, न्यूट्रॉन लिखना था मुझे, न्यूट्रॉन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब हम जो पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है इसकी डिस्कवरी को हाईलाइट किया, that how the discovery of atom or the subatomic particles led to the creation of the basic fundamentals of the atomic structure in the chemistry. So अब जो हम पढ़ेंगे that is the theories and experiments related to structure ऑफ एटम। ऐसी थ्योरीज़ और ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के लिए बहुत क्रूशल थे और जिन्होंने वो थ्योरीज़ प्रपोज की थी उनके बारे में। सो हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द डेल्टन, जॉन डेल्टन, एटम इज़ इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस स्फीयर। डेल्टन ने कहा था दैट एटम इज़ इनडिविजिबल, हार्ड, डेंस यानी कि टाइटली पैक्ड, स्फेयर यानी कि एक सर्कल टाइप में उसको कहा गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो डेल्टन ने सपोज की थी इन द थ्योरी ऑफ एटम्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, सॉरी, एक एटम के अंदर जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे दैट विल बी अलाइक, मीन्स दे आर लाइकली टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से सिमिलर हैं, लाइकली हैं। ओके, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। आपको पता है सेम एलिमेंट्स आपके बनाते हैं डिफरेंट तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड। इन द लाइट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अगर मैं डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करूँ, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सो साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट इन द 1800s एंड अर्ली, यानी कि बिगनिंग ऑफ द 1900s, ये डेट्स भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में आ सकती हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साइंटिस्ट ने न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर्ड किया, और अब जो डिस्कवर किया मैं उनकी थोड़ी हाईलाइट कर दूं, और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उनकी डिस्कवरी। सो 1886 के अंदर
गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये जनरल नॉलेज का सवाल आ सकता है आपसे कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया। सो यू मे नो दैट गोल्डस्टीन वाज अ साइंटिस्ट। 1897 के अंदर यानी कि ठीक 9 साल बाद जे थॉमसन ने फाउंड किया एटम बीइंग द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज द इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज्ड particle, okay, electrons, and it was established that electrons and protons are fundamental particles of matter. ये भी कहा गया था कि electrons और protons जो हैं fundamental particles of matter हैं, but furthermore अगर हम आगे जब हाई क्लास में बात करें तो इसमें गलत कहा गया था इसको, बट अभी हम अज्यूम कर सकते हैं that these are the subatomic particles of the atoms. So based upon these observations, थॉमसन ने एक आइडिया पुट किया and that was the plum pudding. इसको कहते हैं plum pudding, सॉरी plum pudding theory, या plum pudding theory जे थॉमसन ने सपोज की and he postulated, उसने कहा that atoms were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It is like plums in the pudding. अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके पोस्टुलेट को हाईलाइट करूँगा। तो उसने कहा था दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। एटम्स जो थे एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स थे ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी यानी कि स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल्स, जिसके अंदर स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल्स थे स्टक इनसाइड, अंदर फंस चुके थे। स्टक यानी कि फंस चुके थे। सो इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। आलू बुखारे कहते हैं ना प्लम्स को उर्दू में। तो प्लम्स जो एक पुडिंग होती है आलू बुखारों की, तो उसके अंदर जो एक जैसे कि एक पूरा डेंस रीजन है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आलू बुखारे, और उसके अंदर जो उसके बीचेस हैं that are the negatively charged particles stuck inside. That theory was published by the J.J. Thomson. It is known as a plum pudding theory. और अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जे थॉमसन की डिस्कवरी और आगे हम फर्दर मोर साइंटिस्ट की डिस्कवरी को पढ़ेंगे, एंड इंशाल्लाह उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।